हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MAIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण शाख, सहकारी शाख संस्थाएं, यानी गांव में सहकारिता का क्या मतलब होता है, ये सहकारिता है क्या, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं सहकारिता का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन समझ में आ गया होगा कि कोऑपरेशन क्या होता है। कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन का मतलब ये होता है सहधनकारिता। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहधनकारिता, यानी हम कह सकते हैं सहधनकारिता, जिसको हम कहते हैं सह का होता है मतलब मिलजुल कर। सह का मतलब होता है मिलजुल कर किसी कार्य को करना, इसी को हम बोलते हैं सहकारिता। सहकारिता, सह का मतलब होता है मिलजुल कर और कारिता का मतलब हो कोई कार्य करना, यानी आपस में किसी कार्य को मिलजुल करके करना ही सहकारिता कहलाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सहकारिता। इसको और भी व्यवहारिक भाषा या सैद्धांतिक भाषा में जानने का हम प्रयास करते हैं। सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है, यानी हम कह सकते हैं ये जो सहकारिता है आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है। मतलब ऐसा एक रूप है जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से, यानी कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्यों से अपने प्रसाधनों को स्वेच्छापूर्वक एकत्रित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आर्थिक संगठन, सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है, आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से, यानी जो लोग व्यक्ति हैं ये सारे व्यक्ति, कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से, आर्थिक उन्नति के उद्देश्यों से अपने प्रसाधनों को स्वेच्छापूर्वक एकत्रित करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है जो ऐसे व्यक्ति मिलजुल करके काम करने वाले होते हैं वे स्वेच्छापूर्वक अपनी आर्थिक उन्नति के लिए अपने प्रसाधनों का मतलब अपने पास जो रिसोर्सेस हैं, उनके पास जो धन है, जो उनके पास संपत्ति है, वो एकत्रित करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर के एक संगठन बनाते हैं और 10 लोग 500 रुपया देते हैं, तो हो जाता है आपका 5000 रुपये का एक आर्थिक संगठन हो गया, जो अपने सहयोग के लिए इस आर्थिक संगठन का स्वरूप बनाया गया है। दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं कि सहकारिता आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का, यानी सहकारिता आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से सबल व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से अपनी रक्षा करने के लिए एक संयुक्त संगठन है। कहने का मतलब है जैसे दो तरह के व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए एक सबल व्यक्ति है और एक निर्बल व्यक्ति है। तो कहा गया सहकारिता आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से सबल व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये सबल व्यक्ति हैं यानी शक्तिशाली व्यक्ति हैं, ये निर्बल है यानी गरीब व्यक्ति हैं, यानी ये अमीर व्यक्ति हैं और ये गरीब व्यक्ति हैं। तो ये आर्थिक रूप से क्या हैं? सबल हैं। जो धनी व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, वो आर्थिक रूप से क्या है? सबल है। और जो निर्बल है, जो गरीब है, वो आर्थिक रूप से क्या है? वो निर्बल है। तो कहने का मतलब यह है सहकारिता आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से सबल व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से, यानी जो ये सबल व्यक्ति हैं ये निर्बल व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। तो इस शोषण से अपनी रक्षा करने के लिए एक संयुक्त संगठन है। यानी हमने कहा, कहने का मतलब यह है कि जो निर्बल व्यक्ति है
यह सबल व्यक्ति से आर्थिक रूप से शोषित होता है। ये सबल व्यक्ति है, ये निर्बल व्यक्ति है। तो यह निर्बल व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो इनसे शोषित होता है, उसी से अपनी रक्षा करने के लिए, यानी अमीर व्यक्तियों से अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई संगठन है, उसी को हम बोलते हैं सहकारिता। तो एक बार और मैं बता दूं, सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है, सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्यों से, माने जिसमें कुछ व्यक्ति आर्थिक उन्नति के उद्देश्यों से अपने प्रसाधनों को, अपने संसाधनों को, अपने धन को, अपने पैसे को स्वेच्छापूर्वक, मतलब इसमें कोई दबाव नहीं है, स्वेच्छापूर्वक एकत्रित करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, सहकारिता आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से सबल व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से अपनी रक्षा करने के लिए संयुक्त संगठन है। यानी जो गरीब व्यक्ति हैं वो दुर्बल हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं वो सबल हैं, तो उन सबल व्यक्तियों से अपनी रक्षा करने के लिए यह एक प्रकार का आर्थिक संगठन बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सहकारिता, उसी को हम बोलते हैं कोऑपरेशन। यानी हम देखें मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन क्या है, उसको हमने समझा। कुछ डिफिनेशन दिया गया है, सहकारिता का कुछ डिफिनेशन दिया गया है, तो हमने सोचा कि उस डिफिनेशन को आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में पढ़ करके आपको बताता हूं, फिर इसको हम समझाते हैं। देखिए लिखा गया है, एच कलवर्ड के अनुसार सहकारिता एक प्रकार का संगठन है। सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति मनुष्य की भांति, जिसमें व्यक्ति मनुष्य की भांति अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए, अपनी आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक तथा समानता के आधार पे, स्वेच्छापूर्वक कोई दबाव नहीं है, और समानता के आधार पर संगठित होते हैं। यानी इसमें सभी लोगों को हम एक समान समझते हैं। यानी इसीलिए इसका एक नारा है, प्रत्येक सबके लिए, सब प्रत्येक के लिए। अगर इसके अंतर्गत हम चलते हैं तो यहाँ पे प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, यह एक नारा है सहकारिता का कि प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए इस दृष्टिकोण से इस संगठन का स्थापना किया गया। मतलब एक छत के नीचे, एक छाते के नीचे सभी लोग एकत्रित हो करके आर्थिक लाभ का, मतलब आर्थिक अभिवृद्धि का एक संगठन स्थापित करना होता है। तो हमने देखा सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति मनुष्य की भांति अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक तथा समानता के आधार पर संगठित होते हैं। दूसरा है एम.टी. हैरी के अनुसार सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य है, सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य है जो स्वेच्छापूर्वक संयुक्त होकर के, किसी दबाव नहीं, स्वेच्छापूर्वक संयुक्त होकर के, इकट्ठा होकर के अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी शक्ति प्रसाधनों या दोनों, अगर कोई शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, दोनों तरीके से उपयोग पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत निजी लाभ या हानि के लिए करते हैं। पारस्परिक यानी उसमें एक प्रबंधन की व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत निजी लाभ या हानि के लिए करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा स्थापित मिलजुल कर एक ऐसा आर्थिक संगठन होता है जो स्वयं की रक्षा के लिए बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सहकारिता। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे सहकारिता के सिद्धांत
और सिद्धांतों का हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे और इस चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब, लाइक्स एवं शेयर्स करें ताकि काफ़ी लोगों का लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।